हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अमोनिया को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और ये कितना ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, कहता है कि भारी मात्रा में अमोनिया को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस को अपनाने पड़ेंगे। तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं क्या कहता है कि ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ठीक है, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया को हैबर प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हवा से डायरेक्टली लेते हैं और इसको कंबाइन करवाया जाता है और कंबाइन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन करने के बाद हमें मिलता है अमोनिया। ठीक है, और ये अमोनिया में जो एनर्जी का जो चेंजिंग होता है, एनर्जी जो रिलीज करता है जब ये कंबाइन करेगा, उसे कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी फॉर्मेशन। चेंज इन एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना दिया हुआ, -46.1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये जो है 46 किलोजूल पर मोल जो है ये माइनस में है। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर आता है। ठीक है, हम कहेंगे फिर कि इसके लिए कंडीशंस को अपनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, ली चैटरलियर प्रिंसिपल। कहता है कि अकॉर्डिंग विथ द ली चैटरलियर प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल्स द ऑप्टिमम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर है, टेम्परेचर चाहिए 700 केल्विन, प्रेशर चाहिए 20 मेगापास्कल, यानी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज करेंगे तो 200 into 10⁵ पास्कल होता है। फिर तीसरा क्या करता है, कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट, और कैटलिस्ट का प्रयोग हम रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए जो है यानी उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहता है कि ग्रेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का जो यील्डिंग जो है क्षमता बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि लाइक K2O, Al2O3, Fe2O3। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे कि पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, यानी ये सभी मेटल ऑक्साइड हैं और ये मेटल ऑक्साइड है तो ये सभी बेसिक होगा। ठीक है, फिर हम इसका फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से अमोनिया को तैयार करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 78% हवा में जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम होता है, ट्रेस अमाउंट में होता है। वो कितना होता है, 0.0005% होता है। ठीक है, इस दोनों गैस को जो है, इन दोनों गैस को लिया जाता है इस चैम्बर पर। ठीक है, दैट मींस ये जो है इसका फ्लो चार्ट है, इस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक है, दोनों गैस इस प्रकार से कंप्रेसर में जाता है, ये कंप्रेस होता है कितना प्रेशर के साथ, 20 मेगापास्कल के साथ जो है प्रेशर देता है और प्रेशर जो है देते हुए ये कैटलिस्ट चैम्बर में भेज देता है। ठीक है, और कैटलिस्ट चैम्बर इसको क्या करता है कि इसको रिएक्शन करवाता है ना, और प्रमोट करता है, रिएक्शन को रेट के बढ़ा देता है और अमोनिया तैयार करवाता है। इसके साथ कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बची जाते हैं। ठीक है, ये जो गैस फिर से रिसाइकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमोनिया गया यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर कूलेंट लगा रहता है जो ठंडा होता है, जाकर के लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जो बचा हुआ नाइट्रोजन गैस जो है और हाइड्रोजन गैस, फिर ये पंपिंग होती है पंप के द्वारा, यहाँ भी पंपिंग होकर के ये रिसाइकल होता है, फिर कैटलिस्ट में आता है और इस प्रकार से अमोनिया बन जाता है। फिर यहाँ से कुछ मात्रा बचा रहेगा, फिर इस तरह से जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस जो है इस प्रकार से चलता रहता है और हमें फाइनली लिक्विड अमोनिया मिल जाता है। दैट मींस NH3 यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये फ्लो चार्ट
समझ में आया होगा और ये बहुत ही आपके लिए मददगार है। ये फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अगर केयरफुली आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ से हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि किसके द्वारा अमोनिया गैस तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, तो हैबर प्रोसेस बताओगे। कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो ये सभी कैटलिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेशर कितना चाहिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जाकर के आपको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फ्लो चार्ट के साथ भी यहाँ पर कभी कभी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाता है तो फ्लो चार्ट के साथ भी पूछा जाता है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे पूर्णांक से, यानी अच्छे पूर्णांक बटोरने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू।